क्लास 9th का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का ये सीरीज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक गांव के बारे में जिसका नाम है पालमपुर। उसमें हम देखेंगे कि वहां पर लोग किस तरह से काम किया करते हैं या फिर किस तरह से वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरव्यू पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ओवरव्यू यानी कि हम ऊपर ऊपर देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं और क्या जानकारी हमें मिलने वाली है। तो यहाँ शुरुआत है। The purpose of the story is to introduction some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। तो देखिए, इस चैप्टर को यानी कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है, इसको पढ़ाने का पर्पस यह है कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ऐसा हम करेंगे एक गांव की कहानी सुनाकर, जो कि रियलिटी में गांव नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फार्मिंग फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो गांव है, उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, यानी वहां के ज्यादातर लोग खेती किया करते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और उसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज भी होते हैं गांव में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी यानी कि दूध उत्पादन, ट्रांसपोर्ट का काम और भी दूसरे काम होते हैं। लेकिन ये सभी जो काम होते हैं ये एक लिमिटेड स्केल पर होते हैं, और जो ज्यादातर वहां की जनसंख्या है वो डिपेंड करती है आपके फार्मिंग पर यानी कि खेती पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात ये होती है कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आप खेती की बात कर ले, फार्मिंग की बात कर ले, या फिर जो दूसरे एक्टिविटीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी रिसोर्सेज चाहती हैं। जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, उनको प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए कुछ तरह के रिसोर्सेज जरूरत होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्स, अगर खेती करना है तो हमें जमीन चाहिए, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स। या फिर अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर डेयरी करनी है या फिर कुछ और करनी है, तो हमें मैन मेड आइटम्स चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंसानों द्वारा बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट की जरूरत होती है। या फिर ह्यूमन एफर्ट, अगर खेत में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस किसी व्यक्ति का एफर्ट हमें चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। तो इस तरह की चीजों की जरूरत होती है हमें किसी भी तरह के प्रोडक्शन को करने के लिए, चाहे वो हम खेती की बात करें या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्शन की बात करें। तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे आगे पालमपुर की, तो हम सीखेंगे कि वेरियस रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, और उन्हें किस तरह से कंबाइन करके डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एक गांव में, यानी कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं पालमपुर में। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं पालमपुर के कहानी की ओर, और वहां देखते हैं कि आखिर वहां क्या क्या चीजें हो रही हैं। पालमपुर पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। तो देखिए, पालमपुर ऐसा शहर नहीं है कि वो दूर दराज का गांव, पालमपुर ऐसा गांव नहीं है कि वो दूर दराज में है। पालमपुर बहुत ही अच्छी तरह सुनिए अपने पसंदीदा भोजपुरी गाने मुफ्त में अनलिमिटेड डाउनलोड्स के साथ। कनेक्टेड है अपने आसपास के गांवों से और छोटे मोटे शहरों से यानी टाउन से। रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। और एक ऑल वेदर रोड, एक ऐसा रास्ता जो कि सालों भर चालू रहता है, इस गांव को रायगंज से जोड़ता है और आगे भी जोड़ता है नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर से। यानी कि पालमपुर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पालमपुर से लोग आसानी से जा सकते हैं रायगंज, और रायगंज से वो जा सकते हैं शाहपुर, जो कि पास का एक बड़ा सा शहर है, बड़ा नहीं छोटा सा शहर है। तो देखिए, इसके अलावा इन जगहों को जोड़ने के लिए बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, और रोड पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जैसे कि आपको ब्लॉक कार्ट देखने को मिल जाएगा। ब्लॉक कार्ट आप जानते होंगे, बैलगाड़ी। टांगा देखने को मिल जाएगा, बग्गी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको गुड़ भरे हुए यानी कि जैगरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे कमोडिटीज लादे हुए व्हीकल्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मोटर व्हीकल्स भी आप खोजेंगे तो आपको रास्तों पर मिल जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इस तरह के। तो ये इससे क्या पता चलता है इतना पढ़ने से,
इतना पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं, जहां पर रास्ता अवेलेबल है जहां जाने का, और वो अपने आसपास के गांवों से सही तरीके से जुड़ा हुआ है, और गांव के लोग आसानी से अपने आसपास के शहरों में या फिर गांवों में जा सकते हैं, और हमें तरह तरह के व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं वहां पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो विलेज है पालमपुर, इस विलेज में करीब 450 फैमिलीज रहते हैं, और ये 450 फैमिली जो हैं वो दूसरे दूसरे कास्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही ग्रुप के या फिर एक ही कास्ट के हैं। और इसके बाद इसमें देखिए जो 450 फैमिली है उसमें से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट के हैं, यानी जो आपके ऊंचे जातियों के लोग हैं वो हो गए 80 फैमिलीज। और ये उस गांव के यानी पालमपुर के मेजोरिटी लैंड को एक्वायर किए हुए, यानी ज्यादातर जो जमीन है वो इन्हीं लोग के पास है। और इनके जो हाउसेज हैं वो इनके हाउसेज काफी बड़े बड़े हाउसेज हैं, और ये जनरली ब्रिक्स यानी ईंटों से बने हुए घर है, और सीमेंट प्लास्टिंग की हुई है इनके घरों पर। यानी सीधा मतलब यह है कि इनके जो घर हैं वो काफी अच्छे हैं, इनके पास बड़े बड़े घर हैं, और इनके पास गांव की ज्यादातर जमीन इन्हीं के पास है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो जो एससीज हैं यानी कि जो दलित लोग हैं, वो इस गांव के पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा है। यानी एक तरह से हम देखें तो करीब आपको 150 करीब, हाँ 150 फैमिलीज जो है वो कौन है, दलित है। 150 फैमिलीज दलित है, और ये गांव के एक कोने के हिस्से में रहते हैं, और इनके जो हाउसेज हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हाउसेज हैं, और जो जनरली मिट्टी के बने हुए घर हैं, यानी जो मिट्टी के खपड़ानुमा घर होते हैं उस तरह के घरों में ये लोग रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज है, तो इसको ऊपर करना होगा मुझे, एक सेकेंड। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो देखिए ज्यादातर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पालमपुर ऐसा गांव है जहां पर कुछ सुविधाएं नहीं है, वहां पर रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स का यूज किया जाता है ट्यूबवेल्स में और फील्ड्स में, या और बहुत तरह के स्मॉल बिजनेस के लिए भी। तो देखिए पालमपुर जो है वहां पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि रन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पर कमजोर लोगों या फिर बीमार लोगों का इलाज कराया जाता है। तो इतना सब पढ़ने से सिंपली हमें ये पता चलता है कि पालमपुर जिस गांव की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस गांव की स्टोरी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो एक डेवलप्ड गांव है, और डेवलप्ड गांव में किस तरह से कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है या फिर किस तरह से किसी भी तरह का प्रोडक्शन होता है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस गांव की इकोनॉमी हम पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमी, तो इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट को हमें समझना है इस चैप्टर के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। तो सभी सुविधाएं इस गांव में मौजूद है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इन फैसिलिटीज को अपने आसपास के गांव से कंपेयर करें, या फिर अगर आप कोई गांव में रहते हैं या फिर आपका कोई होम विलेज है तो उससे आप कंपेयर करें कि क्या वहां पर इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। इन चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा आपको एक तरह का टास्क दिया जा रहा है। इसके बाद द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज will take us through the different types of production activities in the village across India. Farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activity include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activity after learning a few general things about production. तो देखिए स्टोरी जो पालमपुर की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, इसकी स्टोरी पढ़ने से हमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा जो कि गांवों में होती है। तो अगर आप इंडिया के वेरियस सभी तरह के गांवों को देखें तो वहां पर आपको गांवों में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको मिलेगी, यानी कि प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी होती है उसका मेन फंक्शन मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी गांवों की कौन सी है, तो वो है फार्मिंग यानी खेती। इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी
एक्टिविटीज होते हैं जिन्हें कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, वो जनरली इंक्लूड करते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रांसपोर्ट को, शॉप कीपिंग को, इसी तरह के। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग गाँव में क्या होती है, जैसे कि कोई घड़ा बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, या फिर कोई आपके लकड़ियों के सामान बना रहा है, जैसे कि आपके बेड हो गए, इस तरह की चीजों को कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो आपकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे अगर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, जैसे कोई किराना दुकान चला रहा है गाँव में ही, तो वो शॉप कीपिंग हो गया, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रोवाइड करा रहा है। तो इस तरह के काम भी होते हैं, और हमें इन दोनों तरह के एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है और उनके बारे में जानना है, पढ़ना है, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी को भी और नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स पे हमें पढ़ने होंगे, कुछ जनरल चीजें पढ़नी होंगी, उसके बाद हम इन दोनों तरह की चीजों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमारा पहला टॉपिक आता है हमारे सामने, और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरह से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में लिखा गया, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो देखिए प्रोडक्शन का सीधा साधा मतलब होता है, या फिर हम प्रोडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि हमें वैसे गुड्स और सर्विसेज मिल सके जो कि हम चाहते हैं। There are 4 requirements for production of goods and services. गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए गुड्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो आप मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि आपका अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स तो आपको खाना मिलता है, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई बर्तन, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन, तो आपको बर्तन देखने को मिलता है, या फिर अगर कोई आप बेड बना रहे हैं या फिर किसी और तरह की चीज है तो आपको गुड्स देखने को मिलती है। सर्विसेज का मतलब हुआ कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी को सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर में काम कर रहे हैं तो वो एक तरह का सर्विस होगा। यहाँ पर मैं विलेज को एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूँ, या फिर आप किसी के खेत में काम कर रहे हैं तो वो एक तरह का सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ का 4 रिक्वायरमेंट की बात की गई, इनको हम देख लेते हैं। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है। सर्विसेज में सभी सर्विसेज की हम नहीं बात कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज की हमें लैंड की जरूरत होती है। और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो ये जनरली आपको जरूरी होती है गुड्स के लिए, जैसे कि अगर आप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी फार्मिंग कर रहे हैं तो उनमें उस चीज के लिए ये तो एकदम मस्ट है। लेकिन सर्विसेज में हो सकता है कि आपको इस चीज की जरूरत ना पड़े। अब आगे देखिए, तो जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। तो देखिए किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना लेबर के हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेबर का सीधा